चलिए हम शुरू करते हैं। वंदना से हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। और ये जो सार हम समझ रहे हैं आजकल, हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। और हमारे 10, 11, 12 जिनका हमने बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया था, वो हमारे 10, 11, 12 श्लोक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और हमने उनका विशेष विश्लेषण भी अच्छे से समझ लिया था। तो हमने जो 12वें श्लोक में देखा था ना कि जो भगवान का नहीं करते हैं गुणगान, या जो क्या होता है उन लोगों का, भगवान जो अवज्ञा करते हैं ईश्वर की, उसका फल क्या बताया था हमें? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना। तो हमने मोघ आशा क्या है, व्यर्थ की आशा क्या है, वो समझ लिया था। अब थोड़ा सा व्यर्थ के कर्म और व्यर्थ के ज्ञान को समझ लेते हैं कि क्या है। हम हमारा जीवन क्या है? आशा, कर्म और क्या है? ज्ञान। इन्हीं पे डिपेंड करता है ना। तो अब ये समझ लेते हैं हम कि क्या है, फर्क क्या है। तो आशा हमने देख ली थी कि व्यर्थ आशा क्या होती है। और व्यर्थ कर्म, तो व्यर्थ कर्म भी हमने देख लिया। जैसे गुस्सा करना है, क्रोध करना व्यर्थ का कर्म है। हमें पता है कि उससे हमारा कितना नुकसान होता है, फिर भी हम मजबूर की तरह करते चले जाते हैं उसको। तो अब फिर व्यर्थ कर्म है तो फिर सार्थक कर्म क्या है? हमें तो ये समझना पड़ेगा ना कि सार्थक कर्म फिर क्या है। जो हम कर रहे हैं वो व्यर्थ कर्म है, तो फिर सार्थक कर्म किसे कहेंगे? तो सार्थक कर्म का बस एक इतना सा ही अर्थ है कि व्यर्थ कर्म हम जितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, उससे कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। कुछ भी कर लें कुछ नहीं निकलता। और सार्थक कर्म, सार्थक कर्म क्या होगा? सार्थक कर्म से अभी करेंगे और अभी परिणाम मिल जाएगा। बस ये एक छोटी सी परिभाषा हम याद रख लें। सार्थक कर्म से अभी करेंगे अभी मिल जाएगा, व्यर्थ कर्म से कभी कुछ हासिल नहीं, कभी कुछ नहीं मिलता व्यर्थ कर्म से, है ना। और सार्थक कर्म से अभी मिलता है, कल की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। जैसे हमने देखा, क्रोध, क्रोध किया, हम अंदर से जल जाते हैं। व्यर्थ कर्म का हमें क्या फायदा मिलेगा? भीतर से जल जाएंगे। लेकिन यदि हम, परिणाम कुछ नहीं मिला ना। यदि हम रास्ते जा रहे हैं, हमने एक अनजान बच्चे को देखा और हम मुस्कुरा दिए, हमें उसमें कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अंदर से हमें, हमारा दिल खिल जाता है, हम अंदर से भी मुस्कुरा उठते हैं। अनजान बच्चे को देखा प्यारा सा और हमने मुस्कुरा दिया। ऐसे ही यदि हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी का सामान गिर गया, उसे पता नहीं है, हमने जाके उठा के उसको दे दिया, और छोटा सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर बहुत अर्थ रखता है वो, हमें अंदर से बड़ी खुशी मिलती है।
समझ लीजिए किसी का छाता गिर गया, कोई असमर्थ है या उसे किसी को पता ही नहीं चला, हमने उठाया, उसको छाता दिया और अपने रास्ते चले गए। कोई ऐसा बड़ा कृत्य नहीं है जिसकी हमें बहुत वाहवाही मिलनी है, अखबारों में छपेगा, कुछ नहीं है, लेकिन हमें खुशी मिल गई। दूसरे को छाता देने के लिए हम जो झुके, हमने उठाकर छाता उसके हाथ में दे दिया, उसी वक्त हमारे अंदर कुछ हो गया, उसी वक्त हमें कुछ अंदर से खुशी मिल गई। ये इतना करने का जो सद्भाव है, उस वक्त जो हमें आनंद मिला, वो उसी क्षण बस मिल गया हमें। उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आज मैंने छाता दिया तो उसकी हेल्प की तो मुझे कल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये छाता भी हम इतनी आसानी से उठाकर नहीं देते हैं। छाता उठाकर हम दे देंगे, अच्छा काम भी हम कर लेंगे, किसी की मदद भी कर देंगे, लेकिन फिर हम रुकेंगे। हम ये इंतजार करेंगे कि जिसने छाता दिया, जिसको हमने छाता दिया, वो हमें धन्यवाद दे रहा है या नहीं। यदि वो धन्यवाद नहीं देता, कुछ भी एक्सप्रेशन चेहरे पे नहीं लाता धन्यवाद के, और छाता उठाया और चल देता है, तो हमें बड़ा वो लगेगा कि अरे कैसा आदमी है, धन्यवाद तक नहीं कहा। तो बस फिर व्यर्थ हो गया हमारा किया, बस व्यर्थ हो गया। एक शुद्ध प्रेम का कृत्य था, एक छोटा सा मौका हमें मिला था अंदर से खुश होने का, उसको भी हमने अपेक्षा कर ली कि ये मुझे धन्यवाद देगा, जो चार लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे तारीफ करेंगे कि देखो कितना अच्छा इंसान है ये। तो फिर बस वो जो एक एक प्योर एक्ट ऑफ लव जो था, वो हमारा बस वो मौका हमने चूक दिया। धन्यवाद को बीच में ले आए, धन्यवाद के उसमें बेच दिया हमने, उसको भी अपेक्षा कर ली हमने, उस क्षण को भी, सुंदरता को नष्ट कर दिया। तो सार्थक कर्म वो है जो हमारी आत्मा में सहज फलित होता है, जिस कर्म में अनिवार्य रूप से प्रेम मौजूद होता है। और व्यर्थ कर्म क्या है, जो हानिकर है और जिसमें अनिवार्य रूप से क्रोध मौजूद होता है, अहंकार मौजूद होता है, ईर्ष्या मौजूद होती है। ये सब एक ही बीमारी के अलग अलग नाम है, इसीलिए दूसरे अध्याय में शुरू में ही गीता ने कह दिया था, राग द्वेष क्रोध अहंकार ये सब हमें त्यागने होंगे, तभी हमें शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी। तो सार्थक कर्म अगर अगर हमारे जीवन में बढ़ जाएं, जहां हम कोई अपेक्षा नहीं रखें, कोई तारीफ की इच्छा नहीं रखें, बस ऐसे कर्म करें जो करें और उसी वक्त हमें खुशी मिल जाए। तो अगर सार्थक कर्म हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं, तो फिर क्या होगा, हमें कल के लिए आशा नहीं रखनी पड़ेगी। सार्थक कर्म में हम कल के लिए आशा नहीं रखते, बस उस क्षण जो हमें प्रेम मिला, जो हमें खुशी मिली, बस वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो यही सार्थक कर्म की परिभाषा है, यही पहचानने का रास्ता है कि जो कर्म हमने किया, इसी क्षण सारे प्राण को हमें अंदर तक खुशी से भर दे, जिसमें हमें कोई अपेक्षा नहीं हो, जिसमें हमें कोई इंतजार नहीं कि ये मैंने कर्म किया है इसका मुझे फल मिलेगा। घूम फिर के बात गीता की वही आ जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन बस यही वही सार्थक कर्म है। इसलिए जो मतलब इसी क्षण, और इसी क्षण कौन से कृत्य हमें हमारे प्राणों को आनंद से भर देते हैं, जिन्हें हम हमेशा से कहते आए हैं पुण्य और पाप। पुण्य जिसे हम कहते हैं, पुण्य का यही मतलब है कि हमें इस क्षण हमने वो कुछ काम किया और हमें खुशी मिल गई, तो वो पुण्य का काम है। यदि हम तो पुण्य के काम भी ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे बेईमान हैं कि पुण्य को भी हमने व्यर्थ कर्म में बना दिया। कैसे बना दिया व्यर्थ कर्म, पुण्य को भी? पुण्य हम करते हैं, कोई अच्छा काम भी करते हैं तो इसलिए कि हमें आगे कुछ मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, या हमने ये काम किया इससे हमें तारीफ मिलेगी, संसार में हमारा नाम होगा, और बस हमने उस पुण्य को भी व्यर्थ का कर्म बना दिया। पुण्य मिलता है सार्थक कर्म से, और पुण्य सार्थक कर्म है यदि हम उसे बिना किसी अपेक्षा के करें। लेकिन हम तो एक पैसा भी देंगे तो हम ये निश्चित कर लेंगे, हम कोई भी अच्छा काम करेंगे तो ये हम तय कर लेते हैं कि इसका कितना गुना मुझे रिटर्न होके मिलेगा, कितनी मुझे तारीफ मिलेगी, कौन मेरे इस कृत्य को अखबार में छापेगा, कितने लोगों तक इसको पता चलेगा। व्यर्थ हो गया पुण्य का काम। वो शुद्ध कृत्य पुण्य का जो हमने किसी की मदद देके किया था, हम उसका ढिंडोरा पीट देंगे, हमने इसकी इतनी मदद की, हमने ये किया, और ये छोटा सा कृत्य जो बहुत बड़ा हो सकता था, है ना, कोई मांग ना होती यदि इसके पीछे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ये पुण्य का कृत था, और एक फूल की तरह मेरे जीवन में खिल जाता, इसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन क्या किया हमने, तो उसको व्यर्थ कर दिया। ऐसे ही बस हम व्यर्थ के कर्म करते चले जाते हैं हम। और पुण्य, पुण्य से जो हम कहते हैं ना पुण्य करेंगे स्वर्ग मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग नहीं मिलता। समझ लीजिए पुण्य तो अपने आप में ही स्वर्ग है, वही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में क्या हम खोजने जाते हैं, सुख ही सुख। पुण्य का काम करा बिना किसी अपेक्षा के, तो बस उसी क्षण हमें स्वर्ग मिल गया, और यही तो स्वर्ग है। पुण्य ऑटोमेटिक एक्ट, एक्ट का नाम है, एक एक आणविक, बस मुझे आनंद था, बात समाप्त हो गई।
इसके आर पार नहीं देखना है। लेकिन हम तो हमेशा आशा में जीते हैं, अपेक्षाएं बांध कर जीते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ ना करें और मुद्रा मिल जाए, मतलब हमें तो कुछ भी कुछ अपेक्षा ही रहती है। तो ये चीज ठीक नहीं है। और तो कर्म भी हमें समझ में आ गया, आशा हमने समझ ली, वृथा आशा क्या है, वृथा कर्म क्या है, बस 2 मिनट में वृथा ज्ञान और समझ लेते हैं। हम लोग रोज ये सुबह सुबह बैठते हैं, गीता पढ़ते हैं और बहुत तरह के काम हम करते हैं, लेकिन अब हमें समझना क्या है कि वृथा ज्ञान क्या है। हम सोचते हैं कि हमने इतनी देर बैठ के गीता पढ़ ली, इतना ज्ञान हमने पा लिया, इतने प्रवचन में हम चले गए, इतने सत्संग हमने सुन लिए। नहीं, कृष्ण की ज्ञान की परिभाषा ही कुछ और है। अब तो सबसे पहले हम क्या समझे, कृष्ण ने क्या कहा, मोघाशा मोघ कर्माणो और मोघ ज्ञाना। अब वो मोघ ज्ञान, वो बेकार का ज्ञान क्या है? जो ज्ञान बहुत काम की चीज है हमारे, जो ज्ञान हमारे काम ना आए, वो क्या है, वृथा है। और हम सबके पास ऐसा ऐसा ज्ञान है जो कभी काम नहीं आता हमारे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, और आज के इस इंटरनेट के युग में तो बिल्कुल भी ज्ञान की कमी नहीं है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान भरा पड़ा है, हर आदमी के पास पर्याप्त मात्रा में है, हर आदमी के पास। इसीलिए तो आप देखो, हर आदमी ज्ञान बांटता फिरता है, हर किसी को बांटता रहता है। इस दुनिया में जितने आसानी से मुक्त हस्त होकर हम ज्ञान बांटते हैं, और कोई चीज नहीं बांटते। हालांकि हमारे उस ज्ञान को लेता कोई नहीं है, लेता कोई नहीं है, हम बांटते चले जाते हैं। क्यों क्यों नहीं लेता कोई? दूसरे के पास भी पहले से ही बहुत ज्ञान है, भरा पड़ा है उसके पास भी। कोई किसी की सलाह नहीं मानता। पर दुनिया में सलाह ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती है, और सलाह ही एक ऐसी चीज है जो सबसे कम ली जाती है। दिन भर हर कोई, हम सब एक दूसरे को ज्ञान बांटते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, और सामने वाला सुन लेता है, लेता वेता कोई नहीं है, ना ज्ञान लेता है ना सलाह लेता है। तो ये जो हम ज्ञान बांटते हैं, ये क्या कभी काम आया है हमारे? कुछ उपयोग हुआ है इसका? ये ज्ञान जो हम बांट रहे हैं, क्या ये हमारे जीवन का हिस्सा बना है कभी? हमारी आत्मा बना कभी ये ज्ञान? तो फिर क्या फायदा? हम तो एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह, जो हमें पता है, फटाफट व्हाट्सएप पे कोई अच्छा मैसेज आया और फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं उसको लोग। अरे इतने अच्छे अच्छे मैसेज लोग फॉरवर्ड करते हैं, हे भगवान, यदि ये व्यक्ति इतने अच्छे अच्छे मैसेज देता है, ये तो पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ होगा। पर वो हमारी आत्मा का हिस्सा तो बनता ही नहीं है, खाली बस ज्ञान की बात को फॉरवर्ड कर दिया, ज्ञान की बात को ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह मुंह से बोल दिया। तो हम कभी सोच के देखें, हमारी बुद्धि क्या है? बिल्कुल ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह है। उसमें कुछ डाल दिया हमने, और हम उसे बाहर निकालते रहते हैं, बस। बेकार है वो ज्ञान। क्योंकि जो ज्ञान, बस एक ज्ञान, जैसे हमने कर्म की परिभाषा देखी ना, कि अच्छा कर्म वो है जो उसी क्षण आनंद देता है, आगे की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे ही सही ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान जो हमारे काम आ जाए, जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर दे, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, जो हमें बदल दे, बस वो ज्ञान सार्थक है। नहीं तो ज्ञान भरे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्ञान हमारे कुछ काम नहीं आएगा, ना दुनिया में किसी के काम आएगा। यदि किसी ज्ञान को जानकर मेरे जीवन में रूपांतरण होता है, परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तब तो है। ज्ञान का मतलब है क्रांति हो जाए हमारे अंदर, मैं कुछ जानूं और मैं बदल जाऊं। जानकर भी मैं वहीं की वहीं रह जाऊं, तो क्या फायदा उसमें? ज्ञान और अज्ञान में फिर कोई फर्क नहीं है। जैसे अब हम लेते हैं, चलिए हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ते जाएं और वही के वही आदमी रहे। आज हम 3 साढ़े 3 साल से, 3.5 पौने 4 साल हमें हो गए करीब करीब। इस सितंबर में 4 साल हमें गीता शुरू किए हो जाएंगे। यदि मैं कहूँ कि मैं 4 साल से, पौने 4 साल से गीता का पाठ कर रही हूँ, 1 2 श्लोक ही चाहे हफ्ते में करती हूँ, मैं सबके साथ डिस्कस करती हूँ, लेकिन यदि मैं ईमानदारी से अपने ऊपर हाथ रख के, मैंने यही क्राइटेरिया बना रखा है, यदि मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो फिर गीता पढ़ना व्यर्थ है। गीता पढ़ जाए और वही के वही आदमी रहें जो गीता पढ़ने से पहले थे, तो इस गीता के साथ जो हमारी मेहनत हुई वो व्यर्थ गई, बेकार है, 2 कौड़ी की भी नहीं है वो मेहनत हमारी। क्योंकि हम तो वहीं के वहीं हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो फिर क्या फायदा हुआ गीता पढ़ने का? आप देखिए, कई लोग सालों से गीता पढ़े चले जा रहे हैं, रोज सुबह सत्संग में जाते हैं, उनका रूटीन देख के लगेगा, वहां सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, सत्संग में गए, गीता का पाठ किया या कोई भी गुरबाणी का किया, जिसका भी किया। और तो बस ये तो ऐसे ही हो गया जैसे जो घर में बैठा है, रोज सुबह उठ के चाय पी रहा है, चाय के साथ बिस्किट भी खा रहा है, कोई फर्क नहीं है उस आदमी में और उसमें। आप कहेंगे चलो
बस इतना ही फर्क है कि शायद जाते जाते कभी उसके कुछ क्लिक कर जाए और उसका जीवन बदल जाए, लेकिन सार्थक वो तभी होगा जिस दिन उसके अंदर रूपांतरण आए, जिस दिन उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिस दिन परिवर्तन आए, तब तो फिर फायदा है। तो हमें अपने भीतर जांच करनी है, कौन सा ज्ञान है जिसने हमें छुआ है, जिसने हमें स्पर्श किया है, जिसके बाद हम वही आदमी नहीं रह गए जो पहले थे, चाहे रत्ती भर भी बदले, कुछ बदला हमारे अंदर, पॉजिटिव परिवर्तन आया हमारे अंदर, बस समझ लीजिए वो ज्ञान सार्थक। वो किसी भी क्षण हो सकता है, यही एक क्राइटेरिया है, बहुत आसान क्राइटेरिया है। कभी भी शांति से एक क्षण के लिए बैठ के देखें। इसीलिए ध्यान की बात हम बार बार करते हैं कि उस वक्त हम अपने साथ होते हैं, सोच के तो देखें, क्या मैं वैसा ही हूं जैसा मैं कल था, जैसा मैं 1 साल पहले था, जैसा मैं 5 साल पहले था? यदि बदलता दिखाई नहीं पड़ता हो तो श्री कृष्ण कहते हैं वो वृथा ज्ञान है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा वृथा ज्ञानी मूढ़ है, जो कृष्ण उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, मूर्ख नहीं, मूढ़। क्योंकि वो जानता तो है कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मुझे तो गीता कंठस्थ है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं गीता पे बहुत प्रवचन दे सकता हूँ, लेकिन यदि उसके अंदर गीता पढ़ के कुछ नहीं बदला है तो उसका गीता का ज्ञान व्यर्थ है। अंदर हमारे कुछ बदलना चाहिए, ये हमारे बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। यदि इंच भर भी जीवन बदलता हो, ऐसे ज्ञान की तलाश करो, फिर वो कहीं भी मिले, वो गीता में मिले, किसी गुरु से मिले, किसी किसी दोस्त से मिले, किसी संगत से मिले, कुछ भी मिले, पर आप ये देखो कि आपके अभी तक कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब आपको गुस्सा नहीं आता, अब आप बेचैन नहीं होते, अब आपके अंदर राग द्वेष पैदा होने बहुत कम हो गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो आप क्राइटेरिया रखोगे ना, बस ज्ञान का यही क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया, श्री कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान वृथा है जिस ज्ञान से कोई अंतर नहीं पड़ता हमारे अंदर। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है, वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान से भरे हुए मूढ़ जन। ये बहुत विस्तार हमने किया 10वें 11वें 12वें श्लोक का, लेकिन बहुत काम का था इसलिए हमने किया। अब हम 13 14 15 3 श्लोकों पे आएंगे, जिनमें भगवान की प्रशंसा, जो अभी तो ईश्वर ने क्या बताया, जो ईश्वर की अवज्ञा करते हैं उसका फल बताया, है ना। अब अब जो लोग ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, उनके गुण बताए गए हैं। अब हम 13वां श्लोक एक बार पढ़ते हैं। 13वां श्लोक हम पढ़ते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। एक बार 14वां भी पढ़ लेते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यंश्च नमस्यन् नमस् नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये दो श्लोक हमने पढ़े। क्या कह रहे हैं इसमें कृष्ण 13वें श्लोक में और 14वें श्लोक में? 13वें श्लोक में उन महात्मा पुरुषों का चित्रण किया है जो समस्त दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। 13वें में हमने पढ़ा ना, 12वें में हमने देखा ना कि जो मूढ़ लोग हैं उनकी वो सब पढ़ ली हमने चीजें, जो समस्त दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। जो राक्षसी संस्कृति हमने पढ़ी थी, उनके विपरीत दैवी स्वभाव के महात्मा पुरुष होते हैं। ये श्लोक 13वां श्लोक हमें दर्शाता है कि ज्ञानी पुरुषों का अनुभव और कर्म किस तरह का होता है। पीछे हमने देखा जो मूढ़ है उनका अनुभव और कर्म कैसा होता है। इन दोनों के दर्शाए अंतर से आत्मोन्नति के साधक को चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमने 12वें श्लोक में भी पढ़ लिया, 13वें में भी हमने पढ़ लिया। अब हमें फर्क समझना चाहिए कि कर्मों में सही भावना हो, जगत की ओर देखने का सही दृष्टिकोण। कुछ लंबा चौड़ा काम हमें नहीं करना है, अपनी भावना बदलनी है और अपना दृष्टिकोण बदलना है। बोलते हैं ना, दृष्टि, हमारी दृष्टि बदली और सृष्टि बदली, नजर बदली और नजारे बदले। कहीं उसके लिए कुछ इसी क्षण भी कोई चीज हमें ऐसी हिट कर गई, कोई चीज हमें ऐसी एकदम लगी जाके हमारे, और उसी क्षण हमारे जीवन का परिवर्तन हो गया। बहुत बड़ा आश्वासन है हमारे लिए कि कोई बात नहीं, मरने के एक क्षण पहले भी वो परिवर्तन हो सकता है और जीवन को पूरी ऊंचाई पे ले जा सकता है। तो दैवी गुणों से संपन्न महात्मा पुरुष क्या कहते हैं कृष्ण, अनन्य भाव से, कोई और दूसरा भाव नहीं होता, वासुदेव है सर्वम, बस वो एक ईश्वर ही सब कुछ है। अनन्य भाव से मुझ अनंत अमृत स्वरूप का ही साक्षात्कार चाहते हैं, बस हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। तो महात्मा पुरुष अनन्य भाव से आपको किस प्रकार भजते हैं, ये कृष्ण ने कहा ना, अनन्य भाव से। इससे अधिक प्रभाव, महान और प्रभावशाली ये एक तरह का समाजवाद है, ना कभी पढ़ाया गया ना प्रचारित किया गया। हमारी तो संस्कृति और हमारे तो ग्रंथ इतने महान हैं, है ना। अब महात्मा पुरुष अनन्य भाव से किस प्रकार भजते हैं प्रभु को, तो वो बताया 14वें श्लोक में।
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। महात्माओं का वर्णन करते समय पूर्व श्लोक में ज्ञान मार्ग का संकेत किया था। अब यहाँ 14वें श्लोक में आत्म संगठन और आत्म विकास के दो अन्य मुख्य मार्ग बताए हैं। क्या बताए हैं? अनन्य भक्ति और यज्ञ भावना से किए जाने वाले निष्काम कर्म। निष्काम कर्म याद रखना है। यज्ञ भावना से कर्म कर किए, लेकिन कामना बीच में आ गई, अपेक्षा बीच में आ गई, फिर नहीं। क्या कहते हैं? सतत मेरी कीर्ति का गान करते हुए, कृष्ण कहते हैं सतत मेरी कीर्ति का गान करते हुए। सामान्यतः तो हम क्या करते हैं, कीर्तन के नाम पर बैठ जाते हैं सब लोग। आज माता की चौकी है, आज सुंदरकांड का पाठ है, आज अखंड रामायण है, बैठ जाते हैं कीर्तन के नाम पर। खूब सारे वाद्य यंत्र टीम को बुला लेते हैं, बेसुरी आवाज में उच्च स्वर में भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। ये कीर्तन का विकृत रूप है। सतत मेरी कीर्ति का गान करना है, लेकिन निष्काम भाव से। हम तो कीर्तन के भी बस, अरे आज तो मुझे वहां जाना है, आज तो वहां पे है, बस भागते दौड़ते किसी तरह जाएंगे, क्योंकि वो मेरा ग्रुप है, मुझे तो वहां जाना ही जाना है। वो कीर्तन का विकृत रूप हो गया है हमारा। क्योंकि हम कीर्तन में जाते हैं, कुछ काम ऊंचे ऊंचे स्वर में जोर तक भजन कीर्तन करते हैं, और फिर उसके बाद उन्हीं अवगुणों के साथ, जो अवगुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, उन्हीं अवगुणों के साथ आकर अपने काम में लग जाते हैं। बस 1 घंटे का कीर्तन कराए, मानो हमने तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। भाव अंदर कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कोई फायदा नहीं। तो यतंतश्च दृढ़व्रता, ये हमने कि हमें अपना भाव बदलना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। तो भाई एक सामान्य, एक सरल और सामान्य तर्क संगत तथ्य है, जिन पर साधारणतः हम ध्यान ही नहीं देते, और इसीलिए परिणाम स्वरूप साधक गण अपने ही आध्यात्मिक सफलता का मतलब हम गड्ढा खोद लेते हैं। अधिकतर लोगों की धारणा क्या होती है, सप्ताह में कोई एक दिन हम बोलते हैं ना, मैं तो मंगलवार का उपवास करती हूँ, मैं सोमवार का करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, एकादशी। मतलब हमने कुछ कर लिए, तय कर ली चीजें कि इस दिन हम इस शरीर रूपी यंत्र है, ये भी एक तरह का साधन है कि शरीर रूपी उससे हम व्रत उपवास करेंगे, ये पूजा पाठ करेंगे। ये एक मतलब बस कर लिया, हमारा उत्तरदायित्व समाप्त हो गया, कर लिया हमने पुण्य का काम, कर ली हमने साधना। तो इस तरह से जो हम करते हैं, उनका हमारी आत्मोन्नति से कोई संबंध नहीं है। कोई आत्मोन्नति होगी नहीं होगी हमारी, यदि हम 50 सालों से कोई व्रत करे चले जा रहे हैं, कोई पूजा पाठ करे चले जा रहे हैं, और आज भी हमारे अंदर वही विचार चल रहे हैं, वैसी ही धारणाएं चल रही हैं, वही हमारे द्वेष भाव चल रहा है, वही हमारे अवगुण वैसे के वैसे चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है हमारे साथ। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान जीवन और रहन सहन संबंधी गलत विचारधारा और झूठे मूल्यांकन की लीक से हटकर आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसके लिए सतत और सजग अवेयरनेस, बस सतत होना चाहिए और सजग होना चाहिए कि कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं मेरे अंदर। हमारे जीवन में मन की वीणा पर जो जो वर्जित स्वरों की झंकार चलती रहती है, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब की अव्यवस्था है। तो हमें इन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होगा? अखंड सावधानी। सावधानी बोलते हैं ना, एक क्षण भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अखंड सावधानी चाहिए, निरंतर प्रयत्न चाहिए और दृढ़ लगन चाहिए कि बदलना है मुझे। मैं बैठ के चाहे 40 मिनट भी नहीं, मैं 5 मिनट चाहे गीता का एक श्लोक लेके बैठूं, या चाहे मैंने जो गीता में सुना है उसका एक वाक्य, वाक्य का भी अंश, एक वाक्यांश भी पकड़ के मैं उस पर चिंतन करूं और मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊं। ये दृढ़ इच्छा हो तब तो फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। तो विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। प्रेम भी ऐसा नहीं कि बस हम किसी प्रेम भी किसी से करते हैं तो उसके पीछे भी हमारा स्वार्थ होता है। ये सब जो चलते हैं वो नहीं, ठीक नहीं है। ये कोई चीज ज्ञान मार्ग में कर्मकांड की पूजा के समान न पुष्पार्पण करना है, न चंदन चर्चित करना है, मन में आत्मचिंतन की सजग वृत्ति बनाए रखनी है। तो ज्ञान मार्ग से भी हमने तो देखे ही हैं गीता में, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, हम सबसे पहुंच सकते हैं, लेकिन सब में शुद्धता होनी चाहिए। हमारा भाव तो हो कम से कम। वास्तविक पूजा वही है, परमात्मा की, मतलब मन में आत्मचिंतन की सजग वृत्ति बनाए रखना है। किसकी? उस परमात्मा की, जो समस्त जगत का अधिष्ठान है, भूत मात्र की भूत मात्र की आत्मा है, वही वास्तविक पूजा है। यही पूजा हमारे अहंकार में जीवन की कलियों को विकसित करके ईश्वरीय पुरुष के फूल के रूप में खिला सकती है और उनकी पूर्णता की सुगंध सर्वाहित
हमें प्रवाहित करके ले जा सकती है, उच्च रास्तों पे ले जा सकती है। तो हमने ये 13 और 14 जो पढ़े तो क्या देखा हमने? 11वें श्लोक में मूढ़ लोगों का वर्णन किया, 12वें श्लोक में मूढ़ता के 3 लक्षण बताए, मोघाशा, वृथा कर्म, वृथा आशा और वृथा ज्ञान, ये सब बताए। अब श्री कृष्ण उनकी बात करते हैं जो मूढ़ नहीं है। वे कहते हैं, हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजन करते हैं। ये दो बातें 13वें और 14वें श्लोक में आई। दो बातें समझने की है, एक तो दैवी प्रकृति एक तो क्या बात कही कृष्ण ने? दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति नहीं, ये कीमती हिस्सा है। इस जगत में क्योंकि हमको क्या समझना है, हम अपने लिए चीजें निकालते हैं। इस जगत में ऊपर की तरफ जाने वाला प्रवाह भी है और नीचे की तरफ जाने वाला प्रवाह भी है। हम जिस प्रवाह को चुन लें वही प्रवाह हमारे जीवन को गतिमान करने लगता है। हम ऊंचाइयों पे भी चढ़ सकते हैं, हम अपने आप को नीचे भी गिरा सकते हैं। दोनों रास्ते हैं हमारे पास। गति तो जीवन में होगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे तो नीचे की तरफ ही जाएंगे। जैसे सिंपल सी बात है, हवा नदी लेके पाल लेके नाव में उतरे हैं हवा पूरब की चल रही है, उधर पाल खोल देंगे, हम सही दिशा में पूरब में गति कर जाएंगे। लेकिन पूरब की चल रही है हवा और पश्चिम की तरफ गति करेंगे तो प्रॉब्लम होगी तो चलिए प्रॉब्लम की भी बात छोड़ दिए, जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरफ यदि हम चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अब यदि हमने प्रतिपल जीवन में नीचे जाने वाली हवाएं भी चल रही है, हमें ऊपर उठाने वाली हवाएं भी चल रही है। हम सोच लें कि हमने सप्ताह में बैठकर और 35-40 मिनट गीता पढ़ ली कर लिया, हमारा तो जीवन का उद्धार हो गया। कुछ नहीं होगा यदि हम इससे अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ना लाएं, यदि हम ये चेक ही ना करें कि क्या फर्क पड़ा है मेरे अंदर, क्या कुछ बदला मेरे अंदर, या मैं वैसी की वैसी ही हूं जैसी मैं 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, गीता शुरू करने से पहले थी, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस जगत में सब कुछ हो रहा है, अब हम पर निर्भर है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। कोई शांत ध्यान में बैठा है, तब भी एक हवा दूसरी तरफ बह रही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तभी भी दूसरी हवा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली हवा भी बह रही है ना? तो अब हमारी मर्जी है कि हम ध्यान की यात्रा पर निकल पड़े या हम उस नीचे की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे एक कहानी है छोटी सी, चलिए थोड़ा हल्का कर लेते हैं। बुद्ध एक गांव में बहुत बार गए। बुद्ध तो भिक्षा मांगने जाते ही थे। उस गांव में एक दुकानदार है, मित्र उसको हमेशा कहते बुद्ध आए हैं। बुद्ध जाते थे भिक्षा मांगने अपना जब उस तरफ रहे, तो वो कहता अभी तो दुकान पर ग्राहक बहुत हैं। वो कभी कुछ कह देता, आज तो लड़के की शादी है, आज तो कभी कुछ और है। जब जब भी उसका दोस्त कहता वो कोई ना कोई बहाना बना देता, आज तबीयत ठीक नहीं है। बुद्ध अनेक बार उस गांव से गुजरे, वो आदमी हमेशा कोई ना कोई बात कह देता। लेकिन वही ग्राहक, उसी वही आदमी जब कोई ग्राहक आकर उसके साथ उल्टा कर ले या कोई उसे गाली दे जाए, तब वो सब कुछ भूल जाता, दुकान छोड़ के भी उसके पीछे भागता है, तूने मुझे गाली कैसे। और हम लोग तो क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जब सुविधा होगी तो भगवान के पास जाएंगे। गीता के सेशन में हम तब बैठेंगे जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा जब मुझे आज और कुछ नहीं करना, तो हम आके बैठ जाएंगे। बड़ा हम उपकार कर देंगे कि भाई हम तो आज गीता के सेशन में आके बैठ गए, देखो मैंने 30-35 मिनट तक ये काम भी छोड़ा, ये काम भी छोड़ा, नहीं तो 35 मिनट में मैं पता नहीं क्या क्या कर लेती। तो हम तो सत्संग में बैठना, कुछ अपने उद्धार की बात के लिए बैठना, कहीं कुछ करना, उसमें भी हम तो ये समझते हैं कि हमारी जब सुविधा होगी तब कर लेंगे। एक गुरु ने अपना वर्णन किया है कि मैं जब था किसी एक जगह, तो वहां का कलेक्टर रात के 11 बजे बोले मुझसे मिलने आया मैंने कहा भाई मैं तो बिल्कुल सोने जा रहा हूँ, ये तो कोई टाइम नहीं है, आप सुबह आ जाइए। नहीं सुबह तो मैं उठता ही बहुत देर से हूँ, मतलब उसने सब बातें बता दी। तो भाई 9 बजे आ जाना, नहीं नहीं 9 बजे तक तो मैं तैयार ही नहीं हो पाता हूँ। 11 बजे आ जाना, नहीं उस टाइम तो मैं काम में बहुत उलझा होता हूँ, कलेक्टर है भाई। फिर बोले शाम को 5 बजे, नहीं नहीं तब तक तो मैं बिल्कुल थक जाता हूँ। तो तो भाई फिर मतलब उसको 11 बजे ही टाइम है तो उन गुरु ने उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, मिलना आप मुझसे चाहते हो या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये इतनी शर्तें किस लिए रख रहे हो? गीता नहीं कह रही कि आप मेरे पास आओ, 35 मिनट का सेशन है, आओ आओ मेरा बड़ा उपकार हो जाएगा। गीता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए, आपको अपना उद्धार करना है, आप गीता से मिलना चाहते हो तो आप आओ सेशन में। गीता पे उपकार मत करो कि देख हम गीता माता हम तेरी शरण में आ गए हैं, देख हमने सब काम छोड़ के, कोई फायदा नहीं होगा।
तो वो गुरु ने भी उनको कहा, ना तुम 15 मिनट का सोना छोड़ सकते हो, ना तुम 15 मिनट पहले स्नान कर सकते हो, तुम कुछ दफ्तर से थक गए, मतलब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम तुमको तो परमात्मा की तलाश, क्या है, परमात्मा तुम्हारे लिए लास्ट आइटम है, कि सब कुछ हो जाएगा तो परमात्मा को भी खोज लेंगे, तुम्हारे लिए दफ्तर ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये मूढ़ता है, यही मूढ़ता का भाव है। ये क्या है, ये मूढ़ता है, ये मूढ़ता का भाव है। अगर अमूढ़ बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने को दैवी प्रकृति के आश्रित कर लेता है, जो 24 घंटे इस खोज में रहता है कि परमात्मा की तरफ कहाँ हवा बह रही है, मैं उसमें शामिल हो जाऊं, काम कर रहा हूं घर के, वो तो ठीक है, चल रहे हैं मेरे काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर मेरे एक लगन, एक एक लौ जल जाए कि 24 घंटे मुझे खोज यह रहे कि जो मैं ये काम कर रहा हूं, इसको भी, इस कृत्य को भी मैं ऐसा बना दूं कि ये मेरे को परमात्मा तक पहुंचा दे, जो भी मैं 24 घंटे कर रहा हूं। तो हमें ध्यान ये रखना है, अब परमात्मा की हवा कहाँ बह रही है, मैं उसमें सम्मिलित हो जाऊं। अपने सहारे तो मैं शायद जान नहीं सकता, मेरे में इतना बल नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो चलो मैं उस हवा के अपने आप ही हवा मुझे उधर ले जाएगी, तो मैं उस हवा को ही ढूंढ लूं जो परमात्मा की तरफ जा रही है। हवाएं हम सब खोजते हैं, लेकिन हम वो हवाओं, उन हवाओं को खोजते हैं जो हमें नर्क की तरफ ले जाती है। हवाओं का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, हमने कौन सी तरफ चुना, तभी हमें दुख मिलता है। समझदार आदमी समय पर अपनी नाव का पाल खोलता है,